है उसका नाम आत्मा है। लेकिन तुम दुखी क्यों होते हो? पिता के मरण में दुखी, पुत्र के जन्म में सुखी, क्यों ऐसा होता है? तुम्हारे बेटे का विवाह हुआ, बहू का आगमन हुआ, तुमको सुख लगता है, लेकिन बहू और बेटे का छूट गया संबंध तो दुख लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मिलन और वियोग का संगम है जीवन। जहां संयोग है वहां वियोग भी पीछे से आ रहा है। दिन के साथ में रात भी जुड़ी हुई है, लाभ के साथ हानि भी है, रात के बाद दिन भी आने वाला है। गम की अंधेरी रात में दिल को सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, कल ये भी हो सकता वे तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनकर खड़े हो जाए। जो आज तुमको कहते हैं कि तुम मेरी जान हो, ये भी हो सकता वे कल तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार हो जाए। जो कहते हैं मैं तुम्हारा शिष्य हूं, वे 12 साल के बाद तुम्हारे शत्रु बनकर खड़े हो सकते हैं। ये जगत का खेल बड़ा विचित्र है। कुछ भी उपलब्धि हो, ज्यादा खुशी भी मत मनाना, और कुछ भी खो जाए तो ज्यादा दुख भी मत मनाना। क्योंकि क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा? मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। सारा खेल तुमने यही खड़ा किया है और सारा खेल यही खत्म होने वाला भी है। ये केवल खिलाड़ी आगे जाने वाला है, खेल तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है। हैरान मत होइए, सहनशीलता रखिए, विवेक कीजिए, थोड़ा दुष्टों की दुष्टता पर हंसना भी सीखिए। एक बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ, दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे। सीधे देखो, मेरी ओर देखो, खुश रहते थे। लेकिन बहू, न्यू स्टाइल की बहू, अधकट्टी पैंट पहनने वाली बहू, हाँ, बाल कटे, पैंट कटी, चोटी कटी, कपड़ा कटे, तो उस बूढ़े बाप ने जब बहू के रूप रंग को देखा तो उसको लगा कि ये कौन मॉडल बनाकर इसलिए बूढ़े लोगों को न्यू मॉडल में एडजस्ट होना बहुत कठिन है। उनको गुस्सा भी आती है सब देख करके। और उस डोकरा डोकरी को देख करके वो न्यू मॉडल की बहू जो है, उसके दिमाग का पारा चढ़ गया कि ये डोकरा कब मरेगा, इसको कहां तक भोजन बना बना कर खिलाऊंगी, इसका नाक थूक कहां तक साफ करूंगी। ये डोकरी मरती भी नहीं, अजर अमर अविनाशी है। कितनी बहुएं जिनके पास विवेक नहीं, समझ नहीं, प्रेम नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, भक्ति नहीं, तो वे अपने सासू के मरने के लिए अशुभ कामना करती रहती कि तो तुम कब तक छोकरी रहोगी? तुम भी 40 साल की उम्र के बाद डोकरी बन जाओगी, और फिर जो तुम्हारी बहू आएगी छोकरी, वो तुमको कहेगी ये बहुत डोकरी है। डोकरी और डोकरा होना किसको नहीं है? कब तक रहेगी ये जवानी? कभी नहीं, ये जाने वाली है जवानी। उम्र भी परिवर्तन हो रही है। कितने लोगों को मैंने ये छत्तीसगढ़ में मैंने देखा था, उनको बाल अवस्था में देखा था।
आज मैं देखता हूँ 22 साल हो गए मुझको यहाँ, वो बुजुर्ग दिखाई देते। मेरी भी अवस्था तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं साधु हूँ इसलिए झंझट कम है, थोड़ा विवेक है, इसलिए जल्दी नहीं ढल रहा हूँ। नहीं तो ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। कौन शरीर किसी का रुकने वाला है। कभी बूढ़े माँ बाप को डोकरी और डोकरा मत कहना, इससे पाप लग जाएगा। बूढ़ी सासू को डोकरी न कहना, खिल्ली न उड़ाना, हंसी न उड़ाना। अरे पुरानी हड्डियां हैं, मजबूत हैं, वो कम से कम 80 साल की उम्र में चलती फिरती है, और तुम्हारी ये लचपचही हड्डियां ये तो 60 साल में ढेर हो जाएंगी। तुम तो चल भी नहीं पाओगी। तुमको डोकरी के बजाय कुछ और कहना पड़ेगा। तुमको कहना पड़ेगा सामान की टोकरी, टोकरी जैसी पड़ी रहोगी। इसलिए ये इतने नखरे मत करना देवी जी। तो उस बहू ने जब अपना प्रभाव जमाया तो अपने पति से कहा कि इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। पति आज्ञाकारी शिष्य था पत्नी का। कितने पति आंख मूंद कर अपनी पत्नी की आज्ञा मानते, सुबह शाम पैर छूते हैं। देवी जी जो आपका आदेश, शिरोधार्य है, तुम ही मुक्ति का द्वार हो। बहुत मूर्ख मेहरकुल्ला लोग हैं। कोई विवेक नहीं, विचार नहीं, कहां झुके जा रहे, कहां मुड़ जाए। और जब तुम अपनी मर्यादाओं के विरुद्ध चलते हो, तुम्हारा अस्तित्व और व्यक्तित्व सब दफन हो जाता है। बहुत बड़ी घटना हो गई। वो बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया। बहू का मोबाइल गया। बहू ने पूछा कि माँ बाप को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में? बोले छोड़ दिया। बोले ये भी बता दिया दिवाली, होली, रक्षाबंधन पर्व त्योहार में भी नहीं आएंगे घर पे वापस, यहाँ हम लोग उधर ही जाकर मिल लिया करेंगे? बोले ये तो नहीं बताया। इतना कठोर कैसे बोलूं जिस माँ बाप ने मुझे पाला पोसा? बोले बोल के आओ। तो फिर लौट गए रास्ते से बोलने के लिए। लेकिन वहां गया तो उस वृद्धाश्रम की सीन बदली हुई नजर आई। 1 घंटे में वहां का नजारा चेंज था। याद रखना, दुनिया का कोई आदमी तुमको दुख देना चाहे, कष्ट देना चाहे, मानसिक प्रताड़ना देना चाहे, लेकिन यदि आपका विवेक जागृत हो गया है तो आपकी जिंदगी की शीन को बिगाड़ नहीं सकता है। तुम उस दुख को भी हंसते हंसते सुख में बदल सकते हो। सोच कर गया था कि माँ बाप रोते होंगे क्योंकि मैं उनका बेटा, उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। लेकिन वहां देखा तो नजारा कुछ और था। बदला हुआ सीन नजर आया कि माता पिता बूढ़े जो थे वो हंस रहे थे, ही हो हंस रहे थे। बुढ़ापे में हंसी आना कठिन है। और तुमको कोई वृद्धाश्रम में छोड़ दे तब तो हंसी जो थी वो भी मिट जाएगी, टेंशन हो जाएगी। पर वो हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे, दोनों पति पत्नी। दांत तो नहीं थे मुंह में, फिर भी हंस रहे थे। दांतों थे थोड़े हंसा जाता है, तो मुंह खोल के हंसा जाता है। दांत हो ना हो, हंसी का रिश्ता दांतों से नहीं, मुंह खोल कर हंसो। तो हंस रहे थे। और उस वृद्धाश्रम का मैनेजर भी हंस रहा था। तो उस बेटे को आश्चर्य हुआ कि माता पिता को कोई दुख ही नहीं हुआ, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ तो घर से ज्यादा खुश है। बेटे ने पूछा कि पापा आप हंसते क्यों? मम्मी तुम क्यों हंस रही हो? हमने तो आपको सदा के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, फिर भी हंसी आ रही आपको। बोले बेटा इसलिए हंस रहे हैं, मैनेजर के साथ बैठकर बात हो रही थी तो मैनेजर ने 25 साल पुराना रजिस्टर निकाला है और इसने उसमें मेरा नाम लिखा हुआ दिखाया है।
और इसने पूरी कहानी बताई कि ये जो बेटा तुमको छोड़ने आया था वृद्धाश्रम, आप 25 साल पहले वृद्धाश्रम आए थे और ये बेटा अनाथ था। कोई इसको पैदा करके फेंक दिया था तालाब किनारे, वहां से उठाकर हम लोग लाए थे और अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया था। उस अनाथ बच्चे को तुम इस तारीख को यहां से लेकर गए थे। उस अनाथ को तुमने सनाथ बनाया, पराए बेटे को अपना बेटा माना, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पाला पोसा, धन दौलत जमीन सब दे दी। आज वो बेटा आपको उसी वृद्धाश्रम में छोड़कर गया है, अनाथ आश्रम में। इसलिए हम लोगों को हंसी आ रही है। जिस अनाथ को हमने सनाथ बना दिया, उस सनाथ ने हमको अनाथ बना दिया, हमको यहाँ छोड़ के जा रहा है। तो हम लोग हंस रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, संसार क्या है। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया, सब में वही है नूर समाया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया। कोई गुरु की कृपा से समझ पैदा हो जाए, विवेक पैदा हो जाए, तो कांटों में भी फूलों जैसी कोमलता का एहसास होने लगता है, दुख में भी सुख दिखाई देने लग जाता है। याद रखना, इसलिए सत्संग खूब सुनते रहो ताकि विवेक और समझ पैदा हो जाए। तो चाहे तुमको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए या कोई दुख देने की कोशिश करे, फिर भी तुम हंसते हंसते जिंदगी गुजार सकोगे। सुख पाया, सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, सुख पाया। कोई उठना नहीं, बैठे रहिए। कौन सुख पा गया जा रहा है? बाजार मत जाओ, सामान मत खरीदो, आज भूखे पेट अंगा कर रोटी खा के सो जाओ। उठना मत, जाना मत, जम के बैठे रहो, जम जम का पानी पियो। सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि अरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अनाथ था, आप मुझको ले जाकर पाल पोस। बोले तू 2 साल का था तब मैं ले गया था, आज तो मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है। बेटे को बोध हो गया। कभी कभी कुछ घटनाएं, कुछ बातें भी आपको बोध करा देती है।
कुछ घटनाएं आपको क्रोध करा देती है और कुछ घटनाएं आपके अंदर विरोध पैदा कर देती है। बोध हो गया, पैर छूकर कहा कि आप वापस चलो, मैं सेवा करूंगा तुम्हारी। बोले बेटा मैं वापस जाने वाला नहीं, जो किस्मत में है वो स्वीकार करने वाला। तू मुझे ले चलेगा लेकिन तेरी पत्नी मुझे दुख देगी, इसलिए मैं अब उस घर में नहीं जा। हालांकि घर मैंने ही बनाया, घर मेरा ही है, सामान मेरा है, लेकिन अब दिल टूट गया, बस यहीं रहूंगा। याद रखना, जिनको तुमने दिल दिया है वे लोग भी कभी कभी तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जिनके लिए तुमने अपना सुख सुविधा सब छोड़ दिया है वे लोग तुमको बहुत दुख देने के लिए तुल जाते हैं। जिनको तुमने मदद करके कभी कभी विधायक बना देते हो, सरपंच बना देते हो, वही तुम्हारा नुकसान करने पर तुल जाते हैं। और कभी कभी याद रखना, जिनको तुमने वोट नहीं दिया है फिर भी वो सरपंच तुम्हारा फायदा करा देता है। समझदार व्यक्ति वोट दो या ना दो फिर भी सबका भला कर देता है। ना समझ व्यक्ति वोट देने वालों को भी चोट देता है और बाद को उनको घोंट देता है। ना समझों का खेल है। कितने लोगों को कहते सुना कि इसके लिए मैंने बड़ा कष्ट उठाया, संघर्ष उठाया, लेकिन मेरा ही नुकसान बहुत किया। सबका भला हो, गम खाना भी सीखो, समय परिस्थिति को पहचानना भी सीखो। आखिर वो एक बूढ़े माँ बाप घर वापस नहीं जाते हैं। बेटे के आंखों में आंसू भरे हुए हैं, रोता है, पीछे मुड़ के देखता है और वापस लौट रहा है। माँ बाप हंस रहे हैं कि बेटे तेरी इससे भी ज्यादा दुर्दशा होगी, थोड़ा समय का इंतजार कर। ये धूल जो आकाश में सूर्य के ऊपर तुम उड़ा रहे हो, ये सूरज तक तुम्हारे द्वारा उड़ाई हुई धूल पहुंचने वाली नहीं है। ये 1 मिनट के बाद तुम्हारे सिर के ऊपर वापस गिरने वाली है। ये दूसरों को जो सताते हो, याद रखना तुम खुद सताए जाओगे। थोड़ा समय का इंतजार करो।